हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे करियर के बारे में। करियर यह एक इम्पोर्टेंट आवश्यकता है। यह एक इम्पोर्टेंट आवश्यकता है और सबसे पहले करियर की आवश्यकता होती है स्टूडेंट लाइफ समाप्त होने के बाद में, या स्टूडेंट लाइफ पूरी होने के बाद में करियर की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका एहसास या इसकी आवश्यकता का एहसास पहले ही हो जाता है, या परिस्थितियां पहले ही एहसास करा देती हैं जो कि भिन्न भिन्न रूपों में कभी जिम्मेदारी के रूप में, कभी पैसा कमाना आवश्यक है इस रूप में, और कभी एक समाज में अपना एक स्टेटस बनाने के लिए, समाज में एक सम्मानित लाइफ को जीने के लिए इन विभिन्न रूपों में करियर की आवश्यकता हमें महसूस होती है। या ये भी कह लीजिएगा कि आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में भी करियर की आवश्यकता होती है, या फिर इस रूप में भी कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, इस रूप में भी करियर की आवश्यकता होती है। तो चाहे हम स्टूडेंट लाइफ में ही करियर के बारे में सोचना शुरू कर दें, या मान लिया कि जब हम जूनियर सेक्शन के बाद में, जब हम हाई स्कूल के पीरियड में पहुंचते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा डिसाइड होने लगता है कि आखिरकार हमको जाना किस तरफ है। यानी कि अब हम करियर के आधार पर साइड का चुनाव करते हैं कि आर्ट साइड, साइंस साइड या कॉमर्स, या फिर हम कौन सब्जेक्ट हमको बढ़िया लगता है, या कौन सब्जेक्ट हमको आसान लगता है, या किस साइड में हमको पास होना आसान लगेगा, इस आधार पर चुनाव करते हैं। सवाल इस बात का उठता है कि यहाँ पर हम किस आधार पर चुनाव कर रहे हैं। अर्थात एक चुनाव ये भी कि पढ़ाई को जारी रख रहे हैं इस आधार पर कि हमारे पास में कोई ऑप्शंस नहीं है, या फिर इस पढ़ाई के आधार पर हम अपने करियर को बनाएंगे, या ये पढ़ाई हमारे करियर को सपोर्ट करेगी, करियर को बनाने में सपोर्ट करेगी। आखिरकार किस आधार पर हम पढ़ाई को जारी रखते हैं। कहने का अर्थ यह कि बेहतर होगा कि यदि हम स्टूडेंट लाइफ में ही करियर के बारे में सोचें, हम करियर के बारे में जानें और करियर के अनुसार ही हम पढ़ाई करें। करियर के अनुसार हम आर्ट साइड, साइंस साइड या एग्रीकल्चर का चुनाव करें। साथ ही साथ करियर के आधार पर ही करियर की फील्ड के आधार पर ही, करियर के रिक्वायरमेंट के आधार पर ही हम उन सब्जेक्टों में मेहनत करें। यदि हमको बाई एजुकेशन करियर आपको बनाना है तो क्योंकि यह एजुकेशन बेस्ड करियर, अर्थात एजुकेशन के आधार पर जो करियर बनते हैं वो या तो सरकारी जॉब में बनते हैं, या फिर प्राइवेट जॉब में बनते हैं, या फिर उन डिप्लोमा के लिए, उन अदर्स कोर्सेस के लिए जिनमें कोई पार्टिकुलर एजुकेशन या किसी पार्टिकुलर एजुकेशन में पार्टिकुलर डिग्री या डिवीज़न या परसेंटेज आवश्यक होती है। तो वहाँ के लिए जो है यह एजुकेशन बेस्ड कैरियर्स होते हैं। इसका निर्धारण हमें स्टूडेंट लाइफ में ही कर लेना चाहिए। यदि चलो मान लिया हम नहीं करते हैं तो उसके बाद में फिर हमारे पास में जॉब या बिजनेस, जॉब में या तो प्राइवेट सेक्टर या फिर सरकारी सेक्टर। आमतौर पर हमारे हिंदुस्तान में प्राथमिकता आम आदमी या मिडिल क्लास फैमिली ये सरकारी जॉब को अधिक प्राथमिकता देता है। तमाम सारी उसकी विशेष सुविधाएं हैं, पैसे के साथ ही साथ सम्मान भी है। इस कारण से लोग सरकारी जॉब को प्राथमिकता देते हैं। और सरकारी जॉब भी अलग अलग लेवल की हैं, अलग अलग स्तर की हैं। यदि मान लिया ठीक है सरकारी जॉब यदि नहीं मिलती, क्योंकि जब सरकारी जॉब अधिकांश लोग भारत में चाहते हैं तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अब जॉब के लिए
पहले तैयारी करनी पड़ती है। जितनी आप पहले तैयारी करनी शुरू कर देंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन तैयारी करने के मामले में भी अक्सर करके लोग गलती करते हैं कि जब उनकी कॉलेज लाइफ पूरी हो जाती है उसके बाद में वो तैयारी शुरू करते हैं तो परिणाम समस्या आती है, वो पर्याप्त तैयारी नहीं हो पाती। क्योंकि जब बहुत सारे लोग चाहते हैं तो बहुत तगड़ा कंपटीशन है सरकारी जॉब के लिए, तो बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है। बहुत ही तगड़ा कंपटीशन का अर्थ कि बहुत तगड़ी तैयारी करनी पड़ती है, अनलिमिटेड तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि इसका कोई कोर्स नहीं होता है ऑलरेडी। तो इसलिए ये करियर के ऑप्शन सरकारी जॉब या फिर प्राइवेट जॉब में भी कुछ तो ऐसे जॉब्स होते हैं जो आपकी कॉलेज लाइफ के आधार पर ही दी जाते हैं। कुछ ऐसे भी जॉब होते हैं कि जिनमें किसी पार्टिकुलर कोई कोर्स करना पड़ता है, पार्टिकुलर कोई डिप्लोमा करना पड़ता है, पार्टिकुलर कोई अदर्स डिग्री को हासिल करना होता है। अर्थात वो पार्टिकुलर जॉब पार्टिकुलर लोगों के लिए या पार्टिकुलर एजुकेटेड लोगों के लिए वो निर्धारित होते हैं। अपेक्षाकृत सरकारी जॉब की अपेक्षाकृत यहाँ पर थोड़ा सा कम कंपटीशन होता है, लेकिन कंपटीशन यहाँ पर भी होता है। तो इसके लिए भी तैयारी करने पड़ता। अर्थात ये करियर का ऑप्शंस सरकारी जॉब प्लस प्राइवेट जॉब, ये नौकरी के संबंध में ऑप्शंस आते हैं। फिर अगला सेक्टर बचता है करियर के मामले में बिजनेस सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में आपको कार्य करना है, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी है। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास में। या तो आप सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में, जैसे कि मान लिया डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है या टीचर हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में ये कार्य करते हैं, जो कि दूसरे के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। या इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के, जैसे कि राज है, मिस्त्री हैं, अन्य लोग, ये सब भी सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में कार्य करते हैं। या फिर बिजनेस के रूप में जब आप कोई दुकान खोलते हैं या कोई फर्म खोलते हैं या कोई फैक्ट्री खोलते हैं, या सेल्स में आते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, तो वहाँ पर यह आपका आता है बिजनेस के रूप में। या फिर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी, जैसे कि मान लिया जब आप कोई छोटा मोटा कार्य करते हैं, या फिर कमीशन एजेंट के रूप में जब आप कार्य करते हैं, चाहे जिस सेक्टर में जाएं, चाहे प्रॉपर्टी के सेक्टर में जाएं, चाहे आप अदर सेक्टर के रूप में जाएं, जहां पर आपको सेल्स के बदले में न तो आपने मैन्युफैक्चरिंग किया है, ना आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, केवल ना ही आपने कोई दुकान खोली है, लेकिन केवल आप सेल्स करते हैं। सेल्स को फाइनल करने में आप मदद करते हैं और उसके बदले में आप अपना कमीशन को प्राप्त करते हैं। तो यह सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में यहाँ पर मान लिया आप कार्य कर रहे हैं। अर्थात ये कॉमर्शियल एक्टिविटी है जिसके द्वारा आप अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जहां एक तरफ करियर न केवल आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का एक माध्यम है, बल्कि दूसरे शब्दों में समाज में एक सम्मान, एक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का भी एक माध्यम है। तो इसलिए यह करियर के कुछ ऑप्शंस हैं। इन्हीं में से किसी न किसी ऑप्शन को आपको चुनना पड़ता है। लेकिन वहीं एक तरफ जो कि सर्विस सेक्टर है, चाहे वह सरकारी सर्विस सेक्टर हो या प्राइवेट सर्विस सेक्टर हो, इसमें पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है, पहले आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, पहले आपको अपनी योग्यता का विकास करना पड़ता है और फिर पाने के बाद में फिर आपको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि योग्यता का विकास तो पहले ही आपका हो गया है। तो उस योग्यता का जो दैनिक कार्य पद्धति है, जो दैनिक कार्य हैं, उनमें से केवल कुछ % ही आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जब आप किसी चाहे सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में जाएं, चाहे आप कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करें या कोई आप बिजनेस स्टार्ट करें,
तो इनमें जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट करने के बाद में उसकी शुरुआत होती है। इसमें स्ट्रगल स्टार्ट करने के बाद में, अर्थात जब आप सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में जब कार्य आप स्टार्ट करते हैं, चाहे वह डॉक्टर के रूप में, चाहे वकील के रूप में, चाहे टीचर के रूप में, चाहे अदर्स किसी के रूप में हो, तो तब आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है। और वो स्ट्रगल करते 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 आपको कामयाब होना होता है, आपको कामयाब करना होता है, खुद को कामयाब करना होता है, खुद के कार्य को कामयाब करना होता है, खुद की क्वालिटी या खुद की मार्केट को बनाना होता है। यही चीज़ बिजनेस के मामले में भी होता है कि जब आप कोई फर्म, दुकान, कंपनी को लॉन्च कर देते हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च कर देते हैं, तो उसके बाद में स्ट्रगल शुरू होता है। फिर सोसाइटी में स्ट्रगल होता है, मार्केट में स्ट्रगल होता है, और उस स्ट्रगल में आपको स्टेप बाय स्टेप पास होना होता है, स्टेप बाय स्टेप निखरना होता है, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना होता है, डेवलपमेंट करना होता है। यदि यहाँ पर आप फेल हो गए तो आप फिर फेल हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह कि या फिर जब आप कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि पहली ही एक्टिविटी आपकी कामयाब हो जाए या पहली ही एक्टिविटी आपको पर्याप्त रूप में आपकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर दें। हो सकता है थोड़े रूप में पूरा करें, हो सकता है कम रूप में पूरा करें, तो उसके लिए हो सकता है एक से अधिक आपको कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी पड़ जाए। इसलिए ये आपके लाइफ में करियर के ऑप्शंस होते हैं जो आपको स्टूडेंट लाइफ में या स्टूडेंट लाइफ के पूरी होने के बाद में जस्ट स्टार्ट होते हैं। एक तो ये करियर ऑप्शंस है। दूसरे वो करियर ऑप्शंस होते हैं कि जब आप किसी करियर को छोड़ चुके होते हैं या कोई करियर आपको छूट जाता है या किसी भी कारण से आपके वर्तमान करियर में व्यवधान आ जाते हैं, तब आपको फिर से करियर की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात वह तो एक प्राकृतिक रूप में आवश्यकता थी करियर की, दूसरी है अप्राकृतिक रूप में आवश्यकता है। जैसे कि मान लिया जब आप किसी करियर को छोड़ देते हैं किसी भी मजबूरी बस, चाहे वो कार्य चाहे इतना ख़राब हो गया हो या पर्याप्त इनकम न हो या कोई उस फर्म, दुकान, कंपनी या कहीं पर भी कह लीजिएगा कोई अन्य प्रकार के व्यवधान आ रहे हो, सूट न कर रहा हो, चाहे स्वास्थ्य कारण या अन्य कारणों के कारण जहाँ पर आपके लिए कार्य कर पाना संभव न हो। कई सारे कारण ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण आपने कार्य को छोड़ दिया, जिनके कारण आपने उस करियर को छोड़ दिया, या फिर चाहे बेहतर के लिए आपने छोड़ा हो या फिर जो भी कह लीजिएगा, या फिर किसी कारण से करियर आपका छूट गया हो। जैसे कि विभिन्न स्थितियों में छटनी होने लगती है तब करियर छूट जाता है, या अन्य कोई ऐसा व्यवधान आ गया कि हाँ आपको निकाल दिया गया, या जैसे कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे करियर आए जो कि तबाह हो गए। या मान लिया ऐसे भी होता है कि जब कोई धंधा ही चौपट हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वहाँ पर भी करियर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक उतार चढ़ाव के कारण विभिन्न प्रकार के फर्म, दुकान, कंपनी आती हैं, बंद हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार के बिजनेस आते हैं और चले जाते हैं, तो इनसे जुड़े हुए लोगों के सामने करियर का संकट उपस्थित होता है। तो ऐसी अवस्थाओं में भी करियर की आवश्यकता होती है। तब होता यह है कि शीघ्र से शीघ्र आपको किसी न किसी करियर की आवश्यकता होती है, कोई न कोई ऐसी फील्ड की आवश्यकता होती है, कोई न कोई ऐसा क्षेत्र की आवश्यकता होती है जहाँ पर आप पहचान बना सकें, जहाँ पर आप मार्केट को बना सकें, जहाँ पर आप बिजनेस को बना सकें, जहाँ से आप अर्निंग को प्राप्त कर सकें, जिससे आपकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इसलिए करियर की एक प्राथमिक या नेचुरल आवश्यकता होती है, दूसरी अप्राकृतिक या कृत्रिम या आर्टिफिशियल या फिर संकटकालीन आवश्यकता होती है। इस प्रकार से करियर के बारे में भी विस्तृत जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, और इस करियर की आवश्यकता को समझते हुए करियर की विभिन्न परिस्थितियों या कंडीशनों के संबंध में आपको तैयार रहना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।